नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ग्रामीण स्तर पर कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे इन योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें भिंड के दबोह के ग्राम पंचायत छिबावली से सामने आई है, जहां सचिव की तानाशाही के चलते ग्रामीणों को किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आवास योजना, शौचालय निर्माण और वृद्ध पेंशन योजना, सभी योजनाएं यहां पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सचिव का कहना है कि हमारे यहां सभी शौचालयों का काम पूरा है, कोई भी अधूरा नहीं है। इस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शौचालय आवास निर्माण में लाखों रुपए का घोटाला किया गया है और कुछ शौचालयों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और कुछ का काम शुरू ही नहीं हुआ है। क्या समस्या है आपकी? आप बिल्कुल गरीब हैं, सब पक्के मकान नहीं बने, आवास नहीं आ रहा। तो आपका मकान कैसा, कच्चा है क्या? बिल्कुल कच्चा है बिल्कुल। तो आपने सेक्रेटरी से बोला नहीं कि हमारा मकान कच्चा है, आवास मिल रहा है? सेक्रेटरी बताया, बोला कि हम 10,000 रुपया देंगे तो आवास निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अच्छा, तो आपने फिर पैसे दिए कि नहीं? नहीं दिए, हम पे कहाँ से ले आए, हम बच्चे पाल रहे। अच्छा, तो फिर आपका आवास नहीं हुआ है? नहीं हुआ भाई। आपके यहाँ ताला लगाया है पंचायत भवन पर, क्यों लगाया है? अरे वो सरपंच के पास चाबी है, वो कुछ सामान वामान पड़ा होगा उसमें। तो ये पंचायत भवन सामान रखने के लिए है कि जनता के सुविधा के लिए? मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि सोमवार और गुरुवार को खुलना चाहिए। आप रोजगार सहायक हो तो आप यहाँ खड़े हो, तो ये पंचायत भवन बंद क्यों है? पंचायत भवन तो जनता ही के लिए है, लेकिन वो तो आप ताला क्यों लगाए हो इस पर? आपकी कुछ जवाबदारी है, आप रोजगार सहायक हो ना? नहीं, तो मेरे पास चाबी नहीं है इसकी। क्या है, सरपंच के पास है, सरपंच कुछ सामान रखे हैं, सीमेंट वगैरह। तो सीमेंट सामान रखने के लिए, जनता के लिए नहीं है आपका? ये नहीं है तो जनता ही के लिए। 8 लोगों को मिला है। 8 लोगों को आवास मिले हैं। और 3 सेट कितने लोगों को मिले हैं आपके यहाँ पर? सेट स्वीकृत है, लेकिन बने हुए एक भी नहीं। कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर लेन देन के कि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए? नहीं, हमारे यहाँ पैसे का कोई काम नहीं है। अच्छा। और क्या है कि डायरेक्ट मतलब जो है या तो हितग्राही अपने हाथ से बनवाए और या फिर जो है ठेकेदारी से। तो फिर हितग्राही के खाते में पैसे क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, तो हितग्राही इसलिए नहीं पहुंचे कि उनने नहीं बना पाए, तो शासन ने जो है पैसा खाते में डाला, तो ठेके से बनवाया, ठेकेदारों ने बनाए, तो ठेकेदारों ने जो शौचालय बनाए हैं वो आधे अधूरे बने हैं। नहीं, अधूरे नहीं है। अधूरे इसलिए नहीं है कि जब ठेकेदार ने बनाया तो पूरे बने हैं। मैं गड्ढे के बने हैं और मैं जो है उसकी कंप्लीट बना के दी है उन्होंने कोठी। लेकिन जहाँ हितग्राही ने अपने स्वयं मतलब बनाए हैं, तो उनने अपना गड्ढा बड़ा बना के लिए कि भाई हम इसमें ज्यादा पैसे से बनवा लें। तो हमने कहा हमारे पास तो 12,000 रुपए की जो शासकीय राशि आ रही है उसको हम दे सकते हैं आपको, उससे बना लीजिए आप। लेकिन उनने ज्यादा एक्स्ट्रा बनाया, स्टैंडर्ड बनाई, उसमें 25,000 रुपए लगे तो उन्होंने खुद की राशि लगाई। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है और उनके खाते में पैसा गया और उनको पैसा नहीं मिला, उन्होंने बनाया। तो ये तस्वीरें देखिए आपने भिंड के दबोह से, जहां पर पैसे दो लाभ लो की स्थिति बनी हुई है। यहां पर सचिव पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि बिना पैसे के किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है। हर योजनाएं हितग्राही तक पहुंचे इसके पहले यहां पर घूस मांगी जाती है, रिश्वत मांगी जाती है। शिकायत भी ग्रामीण करते हैं, लेकिन ये शिकायतें निराधार निकलती हैं, कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो पाती। सिर्फ अधिकारी आश्वासन देते हैं। कई बार ग्रामीण अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, लेकिन आश्वासन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही यहाँ पर वृद्ध पेंशन की योजना का लाभ मिल पा रहा है, ना आवास बनाए जा रहे हैं, ना ही शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि लगातार अधिकारी इस मामले से अवगत होने के बाद भी कार्रवाई आखिर कब तक करते हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रविंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई इस पर की गई है? लेकिन हालांकि जानकारी तो यही है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, आश्वासन मिल रहा है। क्या परेशानियां हैं ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को? पूरी परेशानियां आपसे जानना चाहेंगे। जी संचिता जी, मैं बता दूं आपको कि छिबावली पंचायत पर जो जनहितैषी शासकीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ किसी भी ग्रामीण को मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर शासन के नियम कायदे कम चलते दिख रहे हैं, सचिव महोदय के नियम कायदे ज्यादा चलते हैं। जो वास्तविक में जरूरतमंद ग्रामीण हैं, गरीब हैं, उन तक शासकीय योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे कि आवास योजना, तो आवास योजना के नाम पर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। लोगों का स्पष्ट आरोप है सचिव पर कि सचिव द्वारा स्पष्ट 10,000 रुपए की मांग की जाती है, अगर नहीं दिए जाते हैं तो उनका आवास नहीं मिलता है।
और कुछ लोगों के शौचालय भी अधूरे पड़े हुए हैं, जो 5-5 बरस से अधूरे पड़े हैं। कुछ लोगों ने शौचालय बनवाए हैं सचिव के कहने से, कि सचिव ने कहा आप शौचालय का निर्माण कराइए, मैं आपके खाते में राशि डालूंगा। तो उन्होंने शौचालय बनवाया है, लेकिन उनके खाते में राशि नहीं गई है अभी तक। ये पता नहीं है, जांच का विषय बना हुआ है कि राशि कहाँ गई, किसके खाते में गई है। हितग्राही ने शौचालय बनवा लिया है, अपने पैसे से शौचालय बनवा लिया है, लेकिन सचिव महोदय ने उसकी राशि किसके खाते में डलवा दी है, कहाँ गई है वो राशि, तो इसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। जबकि ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं इस मामले में, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है अभी तक। रविंद्र, जानकारी ये भी मिल रही है कि वृद्धावस्था पेंशन भी यहाँ पर हितग्राहियों को नहीं मिल पा रही है। गांव में ही कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें इस पेंशन की सख्त आवश्यकता है, लेकिन उसे भी शुरू नहीं किया गया है। जी मैम, बता दूं कि जो वृद्धा पेंशन चल रही है वो वास्तविक में जो वृद्ध लोग हैं उन्हें मिलना चाहिए, अथक असहाय है, लेकिन उनको भी ये वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। जैसे सोना नाम की एक वृद्ध महिला है जो 70 वर्ष की उम्र है उनकी करीब, तो उनको ना वृद्धा पेंशन मिल रही है, ना उनको शौचालय मिला है, ना उनको आवास मिला है, और जो राशन भी मिलता था उनका वो राशन भी बंद करा दिया गया। जब मीडिया द्वारा उनकी से जानकारी ली गई तो वह महिला सिर्फ फुक कर रोने लगती है, अपने कष्ट बयां करने लगती है कि सचिव द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसी प्रकार एक राम सिंह नामक वृद्ध है, वो भी करीब 6 साल से चारपाई पर लेटे हुए हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं, तो उनको भी ना वृद्धा पेंशन मिल रही है, ना आवास योजना का लाभ मिल रहा है, ना शौचालय बनाया गया है। वो भी हर तरीके से मोहताज हैं, शासन की ओर मुंह देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनको। रविंद्र, आप बने रहिएगा, आपसे पुनः चर्चा करूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में राम कुमार दोहरे ग्रामीण जुड़े हुए हैं। राम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। राम कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ परेशानियां हैं और कौन कौन सी योजनाओं से आप लोग वंचित हैं, क्योंकि शिकायत मिली है कि सचिव आप तक सरकारी योजनाएं पहुंचने नहीं देते। बहन जी, न तो हमारा एक भी पक्का बना है, न कुछ है, न आवास है। आवास आ जाता है तो कहते हैं 10,000 रुपए दो, जब आपको आवास दिलाऊंगा 10,000 रुपए मांगते, हम दे नहीं पाते। मजदूर आदमी अपना पेट भर पा रहे हैं, कुछ खाने को भी नहीं, ज्यादा जमीन भी नहीं है, कहते हैं 10,000 रुपए दो, आवास दिलाऊंगा हम तुम्हें, दिलवाएं। तो राम कुमार जी, जो आवास योजना के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कागज कंप्लीट होने चाहिए, वो तमाम आपके पास हैं, मौजूद हैं? हाँ है। आवेदन किया आपने? कई बार आवास योजना के लिए आवेदन किया आपने? हाँ किया है मैडम जी। और नाम भी आया है आपका आवास योजना के लिए? हाँ आ गया था। उसके बावजूद भी राशि नहीं दी गई? नहीं दे रहे हैं, कह रहे 10,000 रुपए दो, हम आपके खाते में डलवा देंगे। हमारे पास बहन जी 10,000 रुपए है नहीं, हम कहाँ से दे दूं? तो इस बात की शिकायत आपने अधिकारियों तक की है? अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई है कि सचिव आपसे रुपयों की मांग करते हैं, रिश्वत की मांग करते हैं? हाँ। कहाँ आप शिकायत करने गए थे? तो वही बोलते हैं आप, एक दो बार वहाँ अपने जनपद में भी गए हैं, किसी ने सुना भी नहीं। कलेक्टर के पास आप नहीं गए? नहीं बहन जी, अभी कलेक्टर के पास नहीं गए, सिर्फ जनपद तक पहुंचे हैं आप? जनपद तक। CEO के पास पहुंचे आप शिकायत करने? हाँ। क्या जवाब आया वहां से? हाँ करवा देंगे, बस यही कहते हैं। आप आ राम कुमार जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में राम कुमार सचिव जुड़े हुए हैं। राम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम। राम कुमार जी, आपके गांव में, छिबावली में, तमाम सरकारी योजनाएं हितग्राहियों तक पहुंच रही हैं? राम कुमार जी, पहुंच रही हैं। आवास सभी को मिल गए? जी चल रही है, आवाज भी चल रही है। और ऐसा है कि अभी 10-15 लोगों के और आए हैं अभी। अच्छा। क्रम से चल रहा है मैडम, क्रम से चल रहा है। अच्छा, क्रम से चल रहे हैं। हाँ, जैसी सूची आ जा रही है, ऑनलाइन हो गई। आपके खाते में बराबर 10-10 हजार रुपए आए? आपके खाते में बराबर 10-10 हजार रुपए आए? नहीं, 10,000 रुपये काएगी मैडम। आपने मांग की है ना? काएगी। आपने तो मांग की आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए, आपने कहा है 10,000 रुपए दो, आवास लो। नहीं, हमने किसी से नहीं मांगी। आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। आरोप लगाया हमने, हम कह रहे हैं आप जो कहो, जैसे में संतोष हो तैसे में हम 10,000, हमने आज तक हमारे पूरे गाँव में आप ट्राई कर लो, हमने किसी से 1 रुपया तक नहीं लेते सर। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रामीण, हम उन्हीं से पूछवा देते हैं। राम कुमार जी, सचिव जी आपसे रुपए मांगे या नहीं?
बोलते हैं कि 10,000 रुपए दो, हम आवास दिलवा दूंगा आपको। जी सचिव महोदय कहिए, आप क्या कहेंगे? आपके मुंह पे बोल दिया उन्होंने। आप ये बोल को रहा है, पता तो लगे। ये राम कुमार दोहरे जी हैं और इसके अलावा भी एक महिला है गांव में ही, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया कि 10,000 रुपयों की आपने मांग की। मैडम हमारी बात सुनो जी। एक मिनट, हम जो है हमारे 2 बच्चे हैं, हनुमान जी भी चढ़ जाएंगे, नीचे चढ़ जाएगा, अगर हमने किसी से 1 रुपया लिया हो तो क्या मांग रहे हो कभी? हनुमान जी तक मत चढ़िए, बस योजना का लाभ दिला दीजिए। ये बताइए, शौचालय है आपके गांव में? शौचालय है? मैडम सुनो, सत्यता इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकती है। फिर तो आदमी स्वार्थ के चक्कर में हम ये कह रहे हैं, अगर हमसे कहें तो हम जो कहो या तो भी चढ़ जाए, नहीं हम चढ़ जाए। अरे आप मत चढ़ो ना, किसी को चढ़ाओ, बस योजनाएं पहुंचाओ, यही आपके लिए काम होगा। चलिए अच्छा ठीक है, हम आवास योजना के अलावा बात करते हैं। नहीं तो आप ये कौन बोल रहे हैं? आप नाम तो बताओ। राम कुमार जी पहले सुनिए बात को आप, ठीक है? आवास योजना की बात नहीं कर रहे हम। शौचालय है आपके गांव में? जी। तस्वीरें हमारे पास आई हैं, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे थे, एक भी तस्वीरों में ढंग के शौचालय नहीं मिल रहा है, अधूरे निर्माण पर यहाँ पर हुए हैं। नहीं मैडम, हमारे यहाँ पूरे सब सही बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताओ। चलिए एक और बात बताइए, जब यहाँ पर हितग्राही का नाम आवास योजना की लिस्ट में आता है तो उसकी राशि भी उनके खाते में आना चाहिए, राशि क्यों नहीं आ रही फिर? नहीं तो राशि मैडम ऐसे है, इसकी शाखा अलग है। हमारे यहाँ ADO साहब हैं, एक कुंज बिहारी कौर। चलिए ये दोनों बात भी छोड़िए, तीसरी बात अब हमें ये बताइए, आपके गांव में जो वृद्ध हैं जिन्हें जरूरत है वृद्धावस्था पेंशन की, वो पेंशन भी आप नहीं दिलवा रहे हैं? नहीं आप मैडम आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कोई बकाया नहीं है पेंशन वाला, देख लीजिए। हमारे पास 2 लोगों के नाम हैं, एक सोना करके एक महिला है, एक राम सिंह है, 2 लोग हैं, बीमार पड़े हुए हैं, आजीविका चलाने के लिए उनके पास साधन नहीं है। मैडम हमारी बात तो सुनो आप। जो एक और सोना महिला है, उनके पास तो राशन की भी व्यवस्था नहीं है। ये चलिए तीसरी बात भी छोड़िए, चौथी बात ये कि आपकी पंचायत भवन में ताला क्यों लटका रहता है? नहीं ताला आपके रोजगार सहायक से जब चर्चा करते हैं तो वो बोलते हैं कि सचिव महोदय ताला लेकर, चाबी लेकर घूमते रहते हैं, इसलिए ताला लटका हुआ है। नहीं ये नहीं है। हम आपको बताएं मैडम, एक मिनट हमारी बात सुन लो, बड़ा आग्रह है जी। है ये क्या है कि यहाँ एक तो ऐसे साहब ये विरोधी वाले हैं, मैंने कहा हमें कुछ पैसा दो तो पंचायत में आप काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो हमने कहा श्रीमान जी हमारे पास नहीं है, आप तो काम देख लीजिए। अब हम क्या है, कल गुरुवार कितना है, CO साहब बोले कि कोरोना की तारीख लगी है तो अपने यहाँ कौन आपसे रुपयों की मांग कर रहा है? चलिए आप नाम बताएं, कौन आपसे रुपयों की मांग कर रहा है? नहीं सर सुनो तो, आप बात तो सुनो। तो कोरोना की वजह से CO साहब SDM साहब बोले आज मोटरसाइकिल पे घर के आप ले जाओ, इंजेक्शन लगवा के लाओ, है। तो हमने कही तो हम और वे लेकर सहायक सचिव यहाँ के स्थानीय है और हम जो है बाहर के, तो स्थानीय हमने उनसे कही थी कि आप जो है हम जा रहे इंजेक्शन लगवा और आप एक काम करोगे यहाँ बैठो। तो उनने कहा कि आप उसमें कहीं नहीं था, हमें क्या भी नहीं है। ये बताओ साहब, आप स्थानीय यहाँ के हो और गुरुवार और सोमवार हमें और आपको बैठना है, तो आपको पता नहीं है कि हमको यहाँ बैठना है? तो स्थानीय ऐसा कुछ नहीं है। हम साहब जो है आप देख लो, उस दिन हमने कम से कम 10-12 लोगों की मोटरसाइकिल पे ले गए अपने स्वयं और इंजेक्शन लगवा के लाए सर। अब उसमें देखना था हमको सर, और ताला कहीं नहीं लगा है। उसमें क्या है, चपरासी बैठा था सर। अब वो तो आपके रोजगार सहायक बैठे थे, आपके रोजगार सहायक थे, उनसे पूछा बाहर टहलते हुए क्यों आप पाए जा रहे हैं? उन्होंने कहा चाबी सचिव लेकर गए हैं, पंचायत भवन नहीं खुला क्योंकि कुछ जरूरी सामान वो अपना पर्सनल रखते हैं, निजी सामान रखते हैं पंचायत भवन में। मैडम आप ये बताओ, सहायक सचिव यहाँ के स्थानीय हैं, तो चाबी हम क्यों लेंगे सर? ये बताओ। जब चाबी एक बात और बताइए, ठीक है आपकी तमाम बातों को हम मान रहे हैं, अगर इतने सारे आप पर इल्जाम लग रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि जांच बैठनी चाहिए, या जो अधिकारी आश्वासन देते सहयोग होना चाहिए, या आपको नहीं लगता कि जो ग्रामीण आप पर इल्जाम लगा रहे हैं उनसे बैठकर आपको सामान्य चर्चा करनी चाहिए और उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए? ठीक है, आवास योजना में जब नाम लिस्ट में आएगा तब आप वो पहुंचा देंगे, लेकिन पेंशन योजना तो शुरू करवाना वो तो आपके हाथ में है ना? नहीं कुछ नहीं है। आपको बताएं मैडम, ये एक पत्रकार जी यहाँ भी चाहे वो स्वामी जी हैं, वे उस समय वे हमेशा कहा है उनके यहाँ एक रिश्तेदार है। देखिए हम नहीं जानते किसी गोस्वामी को, हमारे पास हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे थे रविंद्र, हम उनसे भी आपकी बात करा देते हैं। रविंद्र हमारे साथ सचिव महोदय जुड़े हुए हैं, जरा इनको बताइए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इन योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, न शौचालय है, न मकान है, और ये वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही। साफ तौर पर कैमरे के सामने खुले आकर यहाँ पर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए की रिश्वत मांग कर रहे हैं। जरा एक बार इन्हें बताएं। जी सचिव महोदय, मैं आपको बता दूं, जो सोना नाम की वृद्ध महिला है, उनको क्या आपके यहाँ से वृद्धा पेंशन मिलती है?
ऐसा है सर, अगर उनका आवेदन ही नहीं अगर नहीं आया, सोना नाम के पति के नाम बताओ क्या है सर, आवेदन ही कौन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हमारे यहाँ एक भी नहीं बच्ची साहब, सबके हमने पेंशन बनवाई साहब, वृद्धावस्था और जो विधवा पेंशन सबकी बनवाई साहब हमने। अभी कम से कम 40 लोगों नहीं बनवाई हमने अभी। ये आपकी जवाबदारी है पति का नाम करना। और किसको मिल रही है? राम सिंह नाम का वृद्ध है, वो असहाय है, चल नहीं पाते हैं, बीमार हैं, उनके घर पर शौचालय है क्या? कि आवास योजना का नाम मिल रहा है उनको? क्या वृद्धा पेंशन मिल रही है उनको? कौन को? राम सिंह पिता का नाम? अरे यार, पिता का नाम मुझे थोड़े मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ। राम सिंह नाम का पाल है। अब आप ये कह रहे हैं तो हम देख लेंगे उनके कुमार को नहीं मिल रहा है सर, लेकिन हमारे राम कुमार जी सुनिए, आप पहले बात यहाँ पर इतने सारे आप यहाँ पर सफाई पेश मत कीजिए। अगर आप वाकई काम कर रहे होते तो आपको यहाँ पर सफाई पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जितनी पूछताछ आप यहाँ पर कर रहे हैं, कम से कम उतना घुल मिल जाइए आप ग्रामीणों से, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी योजना किस ग्रामीण को नहीं मिल पा रही है। शर्मानी चाहिए आपको इस पर भी। ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं कि यहाँ पर आप नहीं कर पाए हो कुछ चीज, लेकिन अब तो कम से कम बोलिए कि ठीक है, अब हम जाएंगे ग्रामीणों के पास, चर्चा करेंगे, उनको योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। जी अब तो बोलिए, कम से कम उस बात को स्वीकार कीजिए कि मैं जल्द से जल्द काम करूंगा, अपनी ग्राम पंचायत में विकास का काम करूंगा, लोगों को सरकारी योजना भी लोगों तक पहुंचाऊंगा। अब तो कहिए कम से कम। हम कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। अगर ऐसी कोई गलती है उसको क्षमा मांगते हैं। आप क्षमा मत मांगिए, बस आप काम कीजिए, विकास का काम कीजिए। लोगों ने आप पर भरोसा जताया है, बस आपका फर्ज बनता है कि आपके क्षेत्र के लोग परेशानी से ना जूझें, आपकी ग्राम पंचायत विकास की ओर अग्रसर हो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लगातार यही सपना है कि हर ग्राम पंचायत में विकास हो, डिजिटल हो, हर सुविधाएं हो। इतनी सारी वो योजनाएं निकाल रहे हैं हितग्राहियों के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं? नहीं जी, आप मैडम, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपका आश्वासन, बिल्कुल हम आश्वासन दे रहे हैं आपको। हम पूरी जो भी गलतियां वो सॉरी मान रहे हैं, और हम जो भी गलतियां होंगी वो हम बिल्कुल सुधार लेंगे, और हम आपके कहने के अनुसार पूरे काम करेंगे, शासन के अनुसार करेंगे। जो भी योजना उसको वहां तक पहुंचाएंगे। हमारे कहने के अनुसार मत कीजिए, बस शासन के कहने के अनुसार कीजिए। जो भी योजनाएं यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है, जरूर आप उस मामले में संज्ञान लीजिए, क्योंकि इस तरीके के फिर आज इल्जाम लगे हैं, आज 2-4 लोग खड़े हुए, जब कल को पूरा गाँव खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ, तब करेंगे फिर आप। हमारी महिला ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठी, आप देख लो साहब, बराबर आते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा है तो हमने कह रही आपसे कि हाँ बिल्कुल आगे चल के। चलिए ये बताइए, ठीक है, अब क्या करेंगे? आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? आवास योजना, शौचालय योजना और वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब क्या किए जाएंगे प्रयास? अब वो बताइए, अब सफाई मत दीजिएगा, ये बताइए क्या किए जाएगा इसके लिए? नहीं, कौन के लिए? आवास योजना के लिए, शौचालय योजना के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? प्रयास बताइएगा, सफाई मत पेश कीजिएगा। ये किए जाएंगे कि हम सर्वे कर रहे हैं, अगर जो जहाँ छूट गया होगा उसके कागज लेकर के हम तत्काल स्वीकृत कराएंगे। और ये भी मत कहिएगा कि उनके आवेदन नहीं है। अगर आवेदन नहीं है तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि उनके डॉक्यूमेंट आप पूरे करवाएं, आवेदन कागज पूरे आप पूरे करवाएं, ये आपका दायित्व बनता है। जी, हम घर घर जाएंगे और उनके कागज लेंगे और ऑनलाइन करवाएंगे और हम लाभ दिलवाएंगे उनको। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़े हुए हैं। रविंद्र, फिलहाल उन्होंने यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन में सामने आकर हालांकि कहा है कि ये योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे और माफी भी मांगी है, लेकिन अगर माफी मांगने वाली बात, ये ऐसी स्थितियां होती तो मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आती। क्या लगता है आपको, वाकई अब कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ हो सकता है, या अभी भी ये सिर्फ मामला ठंडा पड़ जाएगा कुछ समय के बाद? नहीं मैम, इसमें तो कुछ होने की कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के सामने यह मामला आ चुका है, और सचिव महोदय थोड़ी दबंग प्रवृत्ति के माने जाते हैं। जो शासन के नियम अनुसार, जो कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मालूम है कि 6 वर्ष से इसी पंचायत में जमे हुए हैं, जबकि शासन के अनुसार 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष तक अधिक एक व्यक्ति एक पंचायत में रह सकता है सचिव। लेकिन सचिव महोदय 6 वर्ष से इसी पंचायत में जमे हुए हैं, कोई अधिकारी इन्हें हटाने तक की चेष्टा नहीं कर रहा है, इतने आरोप लगने के बाद भी। रविंद्र, किसी का संरक्षण प्राप्त है? हाँ, किसी न किसी अधिकारी या नेता का तो संरक्षण प्राप्त है ही, जब वो इस तरीके से खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं और शासन के गाइडलाइन से हटके 6 वर्ष से एक जगह जमे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो प्राप्त है ही मैम। मैंने रविंद्र, जानकारी ये भी मिल रही है कि जो हितग्राही हैं वो शिकायत लेकर जनपद तक पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। तो ऐसे में जनपद का क्या कुछ भूमिका रही है? क्या उन्होंने एक भी बार जांच नहीं बिठाई इस गांव में? नहीं, अभी तक तो कोई जांच देखने को नहीं मिली है, और
ग्रामीण और जनपद में तो कई बार शिकायत कर चुके हैं, और जबकि जो सीएम हेल्पलाइन चलाई जा रही है मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो उसमें भी शिकायत की गई है। कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई है, वो सचिव महोदय द्वारा बंद करा दी जाती है। गलत जानकारी देकर उसको बंद करा दिया जाता है 181। कलेक्टर के पास भी नहीं पहुंचे ग्रामीण कलेक्टर के पास नहीं पहुंच पाए हैं। ग्रामीण को इतना समय नहीं मिलता है, इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, वो समय निकाल के जाएं। वो तो अपना मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, इस वजह से वो नहीं पहुंच पाते हैं ऊंचे स्तर तक। लेकिन सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुके हैं, उसमें के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। रविंद्र क्षेत्र के विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, क्या उन्होंने कभी क्षेत्र का दौरा नहीं किया या ग्रामीण उन तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, दौरा तो बराबर होता है, और विधायक हैं और दबंग विधायक मंत्री भी माने जाते हैं। वो लगातार 7 बार विधायक भी रह चुके हैं यहाँ से, और वर्तमान में भी विधायक हैं। लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं वो सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। सचिव और इनका वो योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। कई बार डॉक्टर गोविंद सिंह ने कभी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। कई बार लोगों ने शिकायत की है, हर बार आते हैं, वोट में आते हैं। वैसे भी वो क्षेत्र में फील्ड में ज्यादा रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। वही अगर हम क्षेत्र के सरपंच की बात करें रविंद्र, तो उन्होंने भी कभी कोई प्रयास नहीं किया? हाँ, सरपंच ने भी कोई प्रयास नहीं करता। सरपंच थोड़ा महिला सीट है यहाँ से जी, यहाँ की महिला सीट है सरपंच की, तो सरपंच का उसमें कम ही इन्वॉल्व रहता है। रविंद्र, आप इस मामले को लेकर कौन कौन से अधिकारियों के पास गए? आपने कौन कौन से अधिकारी की प्रतिक्रिया ली और क्या कुछ उनका जवाब इस पूरे संबंध में आया, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। मैंने एसडीएम महोदय लाहौर को इस बारे में अवगत कराया था कि आपके यहाँ पंचायत भवन पर ताला लगा है, कोई भी नहीं आ रहा है और शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो एसडीएम साहब का भी कोई संतुष्टि से जवाब नहीं मिला। फिर मैंने जनपद सीओ को आलोक कटोरिया जी को भी दूरभाष से सूचना दी कि आपकी इस पंचायत में ऐसे इस तरीका का काम चल रहा है, शासकीय योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो उनका भी ये कहना था कि मैं दिखवा लेता हूँ, बस अधिकारियों द्वारा इतनी ही कार्रवाई की जाती है कि दिखवा लेता हूँ, कार्रवाई करता हूँ, करते कुछ नहीं है। रविंद्र, कितना समय हो चुका है, कितने साल बीत चुके हैं कि यहाँ पर अभी भी हितग्राहियों तक कोई भी ढंग से योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं? क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी हैं, आवास नजर नहीं आ रहे हैं, जो शौचालय हैं वो भी अधूरे निर्माण के हैं, वृद्धावस्था पेंशन की भी जरूरत कहीं ना कहीं ग्रामीणों को है, और ग्रामीण खुलकर कैमरे के सामने अपनी बात कह रहे हैं कि सचिव महोदय 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें जो हैं होती जा रही हैं, लेकिन रुक नहीं रही हैं, विकास नहीं दिख रहा है। कितने साल हो चुके इन तमाम चीजों को लेकर? इस तमाम चीजें अधूरी डली है जी। लक्ष्मण पाल का शौचालय है, वो 5 वर्ष से बना है, उसके खाते में अभी भी 1 रुपए नहीं गया है। प्रताप पाल का शौचालय है जो अधूरा बना है, गड्ढा नहीं बना है, उनको 2 वर्ष हो गए हैं गड्ढा ना बने हुए, सिर्फ कोठी बनाई गई है जी। तो ऐसे मामले वर्षों से पड़े हुए हैं पेंडिंग में जी, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो शौचालय बनाए गए हैं उस पर वैसे शासन गाइडलाइन के अनुसार तो शौचालय पूर्ण होकर हितग्राही की फोटो अपलोड की जाती है, उसके बाद हितग्राही के खाते में पैसे आते हैं। लेकिन इसमें तो ना तो हितग्राही के खाते में पैसे आए हैं, ना शौचालय पूर्ण हुआ है। रविंद्र, कितने परिवार निवास करते होंगे इस गांव में? लगभग कितने लोग हैं? इस गांव की वोटिंग करीब 8 और 900 की करीब वोटिंग है इस गांव की। रविंद्र, जब एक तस्वीर हमने देखी थी, जब आप चर्चा कर रहे थे, तो पंचायत भवन के सामने रोजगार सहायक थे, उनके इस संबंध में कोई भूमिका नहीं, उन्होंने प्रयास नहीं किए, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार सहायक वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी कुछ बनती है कि सरपंच सचिव के साथ चर्चा की जाए, मिल बात कर ये लोग आपस में विकास करें। लेकिन अभी आपने बताया कि सरपंच महिला हैं तो वो भी कुछ नहीं कहती, रोजगार सहायक भी फोन पर बात करते हुए टहलते नजर आए, उनकी भी इतनी हिमाकत नहीं हुई। हालांकि सचिव ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो स्थानीय है, चाबी उनके पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं। ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, भूमिका कहीं ना कहीं उनकी भी संदिग्ध है। रोजगार सचिव से भी रोजगार सहायक से भी बात की गई थी, तो उनका कहना था कि सचिव महोदय द्वारा मुझे चाबी नहीं दी गई है, मैं ताला किससे खोल लूं, मेरे पास चाबी नहीं है। वो चाबी सरपंच के पास रखते हैं, सरपंच अपना मटेरियल रखते हुए सचिव भी हमारे साथ जुड़े थे, तो उनका भी ये कहना है कि स्थानीय वो है, उनके पास हमेशा चाबी होती है। और जब आपने वहां पर रोजगार सहायक से बात की, उनका कहना है कि सचिव के पास चाबी है। दोनों एक दूसरे पर गेंद डालते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। जी जी,
चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस खबर पर अपडेट जरूर लीजिएगा। हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम ये मामला अधिकारियों तक पहुंचे, आश्वासन सिर्फ आश्वासन ना रहे, हकीकत में बदले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने बात की है भिंड के दबोह की ग्राम पंचायत छिबावली की, जहां पर सचिव पर लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। किसी भी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक नहीं मिल पा रहा है। जो योजनाएं हैं पूरी नजर तो आ रही हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में नजर आ रही हैं, राशि भी हितग्राहियों तक के खाते में नहीं पहुंच पा रही है। सचिव पर कई सारे आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी रिश्वत का मामला भी उजागर हुआ है कि रिश्वत सचिव यहां पर मांगते हैं। हालांकि आश्वासन फिलहाल मिले हैं, शिकायतें यहां पर अधिकारियों तक पहुंची हैं, लेकिन आखिर किन के संरक्षण के चलते जांच नहीं हो पा रही है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक कब पहुंचता है, ये कब तक देखने वाली बात होगी। तो आईएनडी इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ। राम राम काकी। राम राम, खुश रहो।